हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, जितना अभी तक हमने गाउस नियम के अनुप्रयोग को पढ़ा है वो उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल हैं। अभी तक हमने केवल 3 अनुप्रयोगों को पढ़ा है। अगला अनुप्रयोग हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में अब तक जो अनुप्रयोग हमने पढ़ा है उस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। और इन न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस नियम के नियम पर अनुप्रयोग पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। ये आपके एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ न्यूमेरिकल को समझ के लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बच्चों, मैं एक एक न्यूमेरिकल्स आपको बताऊँगा और सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिखाई देंगे। क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है। आप चाहें तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल सॉल्यूशन करूँगा, बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कह रहा है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया क्या है, देखिए। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले, तो व्यास दिया है गोले का, तो गोले का व्यास हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं, डी बराबर क्या दिया है आपको, 2.4 मीटर, ये हमें व्यास दिया है। और क्या दिया है आगे का, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो हम लोग जानते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है, 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, ये सिग्मा हमें दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी Q का मान निकालना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, चूँकि हम जानते हैं गोले पर, देखिए सिग्मा दिया है यहाँ पर और आपको Q का मान पूछ रहा है, उसका एरिया Q/A होता है। तो एरिया हम लोग जानते हैं, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ से R का मान अगर हम निकालें तो R का मान कितना आएगा, देखिए R का मान, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी R बराबर हो जाएगा D/2। ठीक है ना, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो R बराबर आएगा आपका, D का मान रखेंगे 2.4/2, यानी R का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1.2 मीटर। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, लिखेंगे चूँकि सिग्मा बराबर होता है Q/A, चूँकि सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक, हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A। अब A का मान यहाँ रख देंगे तो Q बराबर सिग्मा इंटू A। A की वैल्यू
ए का मान यानी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ठीक, यहाँ से सब मान रख देंगे तो Q बराबर हमें मिलेगा सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे क्या है 80 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर 80 माइक्रो की जगह हम 10⁻⁻6 रख देंगे और कूलम इंटू 4πr²। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू r² यानी 1.2 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 320 गुणे 3.14 और 2 बार जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 1.44 और इंटू 10⁻⁻6। अब इस सबको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आएगा आपका 1.45 इंटू 10⁻⁻3। 1.45 इंटू 10⁻⁻3 ये इतना आएगा। आप लोग गुणा कर लीजिएगा इसको तो ये इतना आएगा। ठीक है, यही क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है गोले से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, यानी फाई ई का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं फाई ई बराबर होता है Q/ε0। Q क्या है, अंदर उसके कुल आवेश। ठीक है, तो आवेश का मान अभी गोले के अंदर कितना आवेश है ये हमने निकाल लिया है। यहाँ पर कितना है 1.45 इंटू 10⁻⁻3। इसको हम क्या करेंगे भाग कर देंगे तो फाई ई बराबर आपको मिलेगा 1.45 इंटू 10⁻⁻3 अपान में ε0। ε0 का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाई ई बराबर हमें मिलेगा 1.6। इसको डिवाइड करने पे पॉइंट से पॉइंट यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 1.6 इंटू, इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ये आपको मिलेगा 0.16 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मिलेगा आपको 12 में से 3 गया 9, 10⁻9 मिलेगा। लेकिन हमने दशमलव यहाँ एक अंक खिसका दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10⁸। ठीक है, ये हो जाएगा। मात्रा किसका लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो जाएगा उस गोले से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। समझ में आया है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए r बराबर आपको क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। तो r बराबर हम लोग लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से क्या करते हैं भाग करते हैं और 10⁻2 से भाग करेंगे, यानी तो 10⁻2 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया है विद्युत क्षेत्र 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो ई बराबर आपको दिया गया है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या दिया है विद्युत क्षेत्र का मान दिया है। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है लैम्ब्डा का मान पूछ रहा है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं रैखिक आवेश घनत्व जो होता है वो किसके कारण होता है, अनंत लंबाई के रैखिक तार के कारण होता है। ठीक है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आया था हम लोगों ने डेरिवेशन किया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स सेशन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप लोग वहां पे जाकर गाउस के नियम के अनुप्रयोग को देख सकते हैं। ठीक है, ये पहला ही अनुप्रयोग है। तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र आया था हम लोग जानते हैं चूँकि E बराबर होता है K × 2 λ/r, K × 2 λ/r।
हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, ये इधर आ जाएगा, 2 लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 2 लैम्डा को इधर ले लेते हैं बराबर K/R। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। ले चलते हैं आपको अपने अगले पेज पर, वहाँ पर आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो जब ये वाला हम पलट रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो हम अगले पेज पर करते हैं। देखिए इसको आप लोग, ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ई और R/K। तो हम यहाँ पर करते हैं, आप लोग देखिए 2 लैम्डा बाई ई, यहाँ पर 2 लैम्डा बाई ई और R/K, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लैम्डा का मान निकालना है, ई को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बराबर E इंटू R बटे K हो जाएगा। यहाँ से 2 को हटा देंगे तो ये लैम्डा बराबर हो जाएगा E इंटू R बटे 2K। ठीक है, बस यहाँ पे आपको वैल्यू रख देनी है। तो लैम्डा बराबर E का मान, वैद्युत क्षेत्र का मान 9 × 10⁴ दिया है। R का मान 2 सेंटीमीटर था, तो 2 × 10⁻² मीटर हमने लिखा था, बटे 2 × K का मान होता है 9 × 10⁹ बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो लैम्डा बराबर आपको मिलेगा 1 इंटू 9 ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 9 2 11 और 11 में से 4 जाएगा 10⁻⁷। ये आपको मिलेगा लैम्डा बराबर 1 × 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर। ये रैखिक आवेश का घनत्व का मात्रक होता है, कूलाम मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? समझ में आया है तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बड़ी धातु की प्लेटें हैं। ठीक है, 2 बड़ी धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पहला पूछ रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तथा तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको केवल सिग्मा की वैल्यू दी गई है, पृष्ठीय आवेश घनत्वों का मान दिया गया है, परिमाण दिया गया है, कितना दिया गया है 17.0 × 10⁻⁻22। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें दिया गया है सिग्मा बराबर 17.0 × 10⁻⁻22। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। कहाँ कहाँ पर पूछ रहा है अभी आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है अभी जो इसके लास्ट लेक्चर हमने आपको पढ़ाया था उसी पर आधारित न्यूमेरिकल है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो वीडियो को देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं। आप लोग देखिए क्या कह रहा है, 2 बड़ी धातु की प्लेटें हैं। तो फिगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप लोग देखिए थोड़ा। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा था 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। तो हमने 2 प्लेटें बना लिया, एक दूसरे के समांतर भी हैं और क्या है, निकट हैं। कह रहा है इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो इस पर हम मान लेते हैं प्लस सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, प्लस सिग्मा है, और इस पर हम मान लेते हैं माइनस सिग्मा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस आवेश हो जाएगा, भीतरी फलक पर कह रहा है यानी अंदर में कह रहा है, यानी एक ऐसी प्लेट है, अचालक प्लेट है। ठीक है, क्योंकि जब हम अचालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके अंदर चला जाता है। ये ऋण आवेशित है तो यहाँ ऋण होगा। ठीक बच्चों, अब देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर कोई बिंदु है, हमें यहाँ पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर निकालना है।
और तीसरी प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण, इसके बीच में यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 3 पॉइंट को ही मान लेते हैं। हम मान लेते हैं बिंदु P है ये, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र को बिंदु P, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र को बिंदु Q मान लेते हैं, और ये अंदर जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं R। ठीक है, 3 जगहों पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है ना, तो पहले हम निकालेंगे P बिंदु पर। ठीक है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, यानी पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। डायरेक्ट हम लोग करेंगे P बिंदु पर, अलग अलग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में लगाने के लिए हम आपको क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र लिख दीजिए। ठीक है, P बिंदु पर निकालना है, बस थोड़ा आप लोग समझिए यहाँ ध्यान से बस। ठीक है, तो जब हम प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, यानी इस प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण, तो यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो किसी बिंदु से दूर की ओर होता है, या प्लस आवेश से दूर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो होगा वो उसकी दिशा ये होगी E1। ठीक, और चूँकि ये P बिंदु पर इसके निकट ही रखी है तो माइनस आवेश के कारण भी यहाँ पर तीव्रता होगी। तो माइनस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो माइनस आवेश की ओर होती है, तो यहाँ पर ये होगा E2। ठीक, अब देखिए दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी। यहाँ पर देखिए दोनों तीव्रताएं क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि आवेश की मात्रा क्या है, समान है। ठीक है, तो तीव्रताएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। एक E1 इधर की ओर है, E2 इधर की ओर है, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, माइनस, इसको परिणामी निकालेंगे तो E बराबर निकलेगा आपका P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में है इसलिए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है सीट के कारण, ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E1 का भी हो गया और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E2 का भी हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में जो बिंदु P है वहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी यहाँ पर आपको निकालना है। तो सेम वैसे पहली प्लेट के कारण हम मान लेते हैं पहली प्लेट ये धन आवेश वाली है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, तो पहली प्लेट के कारण जब निकालेंगे तो प्लस वाली प्लेट के कारण इस Q बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो प्लस आवेश से दूर की ओर होगी, यानी E1 इधर की ओर होगा, और E2 भी क्या होगा, E2 यहाँ पर देखिए माइनस आवेशित प्लेट है, तो इसके कारण जो इस Q बिंदु पर तीव्रता होगी वो इधर की ओर होगी, प्लेट की ओर, क्योंकि माइनस आवेश के कारण तीव्रता माइनस आवेश की ओर होती है और प्लस आवेश के कारण तीव्रता प्लस आवेश से दूर होती है। यहाँ भी दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र Q बिंदु पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यहाँ पर दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बिंदु Q है, तो Q बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर E का मान निकालेंगे। तो सेम ऐसे जैसे ये वाला हुआ था, E बराबर दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, तो E1 माइनस E2। ठीक, तो फार्मूला लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। E बराबर आपको कितना मिलेगा, 0। ये Q बिंदु का था तो आप लोग यहाँ चाहे Q लिख लीजिए और इसमें आप लोग P लिख लीजिए। ठीक है, इससे आपको समझ में आया रहेगा कि हाँ अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तीव्रता 0 होगी और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में भी तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। चलिए तीसरा देखते हैं।
कह रहा है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का मान निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो पहली प्लेट प्लस आवेश है, तो इसके कारण जो आर बिंदु पर तीव्रता होगी वो E1 होगी। E1 क्या है? प्लस आवेश से दूर, तो ये इधर की ओर होगी E1। ठीक, आर बिंदु पर। और माइनस आवेश के कारण जब इस बिंदु पर निकालेंगे तो वो भी माइनस आवेश की ओर होगी, क्योंकि तीव्रता माइनस आवेश के कारण माइनस आवेश की ओर होती है और प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश से दूर होती है। इस कारण बिंदु आर पर जो तीव्रता आ रही है वो दोनों इसी दिशा में आ रही हैं, यानी ऋण आवेशित प्लेट की ओर आ रही हैं। तो ये यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आर बिंदु पर, यहाँ पर लिख देते हैं आर बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो E का मान जो होगा, E बराबर आएगा आपका E1 प्लस E2। दोनों तीव्रताएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों तीव्रताओं की दिशा क्या है? एक ही ओर है, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश वाली प्लेट की ओर है। तो दोनों तीव्रताएं क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, यानी E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मान हम लोग रख देते हैं, E बराबर E1 प्लस E2 है। हम यहाँ पर करते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर कर देते हैं, तो आएगा आपका E बराबर E1 का मान हम लोग रखेंगे क्या है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस इसका भी मान रखेंगे तो इसका भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर जो हमें मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बस यहाँ से आपको क्या करना है? मान रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो E बराबर सिग्मा का मान दिया है आपको, कितना दिया है? 17.0। कितना दिया है? 17.0 गुणे 10 की घात माइनस 22, और एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एक अंक पर दशमलव है, यहाँ 2 अंक पर है, तो यहाँ पे दशमलव लगा ले, 0 बढ़ा लेते हैं, और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब इसको जब हम लोग भाग देंगे तो देखिए ये लगभग आएगा E बराबर 1.95। ठीक है, ये लगभग इतना आएगा 1.95, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 177 आ रहा है, लेकिन ये है कितना? 170 है, तो थोड़ा कम है, तो यहाँ पे वैल्यू भी क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। ये 1.92 के लगभग में आएगा। यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं 1.92 के लगभग में आएगा, इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, 12 ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो 22 में से 12 जाएगा, तो 10 की घात -10 हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में करके आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 100% है आपको अच्छे से समझ में आएगा एक तरफ से जब आप लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी आज की क्लास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आगे की क्लास में एक चौथा जो हमारा अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इस क्लास का, आज की क्लास का PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।